बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में देरी होगी, लेकिन नतीजों से पहले ही पटना में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया। बिहार में कई सीटों पर हार जीत का अंतर कम रहा है। खास उम्मीदवारों में हसनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने जेडीयू प्रत्याशी राजकुमार राय को हराया है। गया की इमामगंज विधानसभा सीट से एचएएम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। मिथिलांचल में दरभंगा जिले की केवटी सीट से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए हैं। विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी से हार मिली। जहानाबाद सीट से नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी चुनाव हार गए। नीतीश सरकार के दूसरे बड़े चेहरे समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह को हथुआ सीट पर हार मिली है। बीजेपी ने 2018 के बाद पहली बार किसी राज्य में अपनी सीटों में इजाफा किया है। इसी के साथ बीजेपी बिहार की राजनीति में 20 साल बाद बड़े पार्टनर की भूमिका में आ गई है। नतीजों में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। रुझानों में जेडीयू को जहां 45 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, वहीं बीजेपी को 73 सीटें मिलने का अनुमान है। 2010 के गठबंधन में भी बीजेपी ने जेडीयू से कम सीटें जीती थीं, जबकि 2015 के चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थीं। 2015 में बीजेपी को 53 सीट जबकि जेडीयू को 71 सीटें मिली थीं। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि जेडीयू की सीटें कम आई तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए काउंटिंग अंतिम चरण में है। अब तक के रुझानों के मुताबिक एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए और अब तक आए रुझान बताते हैं कि एनडीए को 125, महागठबंधन को 111 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीट जा सकती हैं। बीजेपी ने इन्हीं रुझानों को देखते हुए जीत का दावा किया है। उधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसमें कोई शक नहीं है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरे नतीजे आने में देरी हो सकती है। पैंडेमिक पीरियड इज नॉट द नॉर्मल टाइम, एज राइटली सेड बाय माय कॉलीग इन द डे, रिजल्ट्स मे कम टिल लेट नाइट। 2015 की तरह 2020 में भी बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे फेल साबित हुए। आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 80 और आरजेडी गठबंधन को 150 सीटें मिलने का अनुमान था। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन को 55 और आरजेडी के महागठबंधन को 180 सीटें मिलने का अनुमान था। रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल में एनडीए वाले गठबंधन को 104 और आरजेडी वाले महागठबंधन को 128 सीटें मिलने का अनुमान था। तीनों ही सर्वे में आरजेडी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया गया था और बीजेपी जेडीयू को बहुमत से काफी पीछे बताया गया था। लेकिन मतगणना से आ रहे नतीजों में एनडीए पूर्ण बहुमत संख्या तक पहुंच चुका है। देश के 11 राज्यों की 59 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी 59 में से 41 सीटों पर आगे चल रही है। कई पर जीत की घोषणा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीटें हासिल करके शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जीत के जश्न के बाद शिवराज ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी पर देश के भरोसे की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। देश उनके पीछे खड़ा है। कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम के कारण और पूरी भारतीय जनता पार्टी के एकजुटता के कारण हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलके घनघोर परिश्रम किया और इसलिए शानदार सफलता हमें हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के अलावा बीजेपी ने गुजरात की 8 विधानसभा सीटें जीत ली हैं। यूपी की 7 में से 6 सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा बनाए रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये नतीजे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने वालों को जवाब है। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है।
कर्नाटक, तेलंगाना, मणिपुर, नागालैंड में भी बीजेपी ने अपनी सीटें बरकरार रखी, जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़ में से एक सीट कांग्रेस ने जीती। बीजेपी 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले इसे मिनी जनादेश बता रही है। शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन और पाकिस्तान को एक साथ कड़ा संदेश दिया। LAC विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार एक मंच पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर देश को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यह आवश्यक है कि एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना SCO के मंच पर बार बार द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने पर एतराज जताया और इसे चार्टर के खिलाफ बताया। एक्सेलेंसी, भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने न तो शुरुआत में शी जिनपिंग या इमरान खान का नाम लिया और न ही आखिर में। सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में देरी होगी, लेकिन नतीजों से पहले ही पटना में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न शुरू कर दिया। बिहार में कई सीटों पर हार जीत का अंतर कम रहा है। खास उम्मीदवारों में हसनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव जीत गए हैं। इन्होंने जेडीयू प्रत्याशी राजकुमार राय को हराया है। गया की इमामगंज विधानसभा सीट से HAM पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए हैं। मिथिलांचल में दरभंगा जिले की केवटी सीट से आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव हार गए हैं। विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी से हार मिली। जहानाबाद सीट से नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी चुनाव हार गए। नीतीश सरकार के दूसरे बड़े चेहरे समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह को हथुआ सीट पर हार मिली है।